नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अनूपपुर की, जहां 3 दिन पहले तिपान नदी में नहाते समय डूबे नाबालिग का शव हुआ बरामद। आगे चर्चा होगी झांसी की, जहां जेल से फरार हुए 3 कैदी, मचा हड़कंप। साथ ही जिक्र करेंगे पाकुड़ का, जहां आउटरीच अभियान के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अनूपपुर से है, जहां अनूपपुर नगर के वार्ड क्रमांक 1 के निवासी 16 वर्षीय युवक ओम गुप्ता की 17 सितंबर की दोपहर में सामतपुर हर्री रोड स्थित तिपान नदी में नहाने के लिए जाने के बाद डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद एनडीआरएफ के रेस्क्यू दल के द्वारा निरंतर खोज की जा रही थी। वहीं मृतक का शव मंगलवार की सुबह कुछ दूर पर झाड़ियों में फंसा हुआ बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके अलावा जांच में जुट गई है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां झांसी में मंगलवार को मोबाइल चोरी के आरोप में जेल में बंद कैदियों को रेलवे स्टेशन स्थित न्यायालय लाया गया, जहां से 3 कैदी अचानक फरार हो गए, जिससे वहां हड़कंप मच गया और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। थोड़ी ही देर में पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और काफी खोजबीन का प्रयास किया गया, पर पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी शैलेंद्र, सागर निवासी गया प्रसाद और विजेंद्र को जीआरपी ने कुछ दिन पहले मोबाइल और सूटकेस चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मंगलवार को तीनों कैदियों की रेलवे कोर्ट में पेशी थी। जिला कारागार से वैन से 5 कैदियों को यहाँ पेशी के लिए लाया गया था। तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बाद पुलिसकर्मी वैन में बिठाकर उन्हें बंद करके चले गए। इस बीच 3 कैदी वैन का ताला तोड़कर फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसएसपी राजेश एस रेलवे कोर्ट पहुंच गए। पुलिस टीमें कैदियों की तलाश कर रही हैं। एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। झांसी जनपद में जो रेलवे कोर्ट है, जहाँ पे एसीजेएम मजिस्ट्रेट बैठते हैं यहाँ पे रेलवे कोर्ट में, उनको समक्ष 7 लोगों को पेश करने के लिए झांसी जनपद का 12 लोगों का ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें 4 सब इंस्पेक्टर, 6 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल ड्यूटी पे आए हुए थे। और पेशी के बाद जो रेलवे स्टेशन का कैंपस के अंदर ही उसमें जो 7 लोगों से 3 लोग अभी फरार हुए हैं। अभी आसपास का सीसीटीवी फुटेज पूरा खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा जीआरपी के अंदर आ रहा है। तो अभी जीआरपी का फोर्स भी पूरा अभी ढूंढ रहे हैं, पूरा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। और क्योंकि इसमें हमारा जनपद का पुलिस फोर्स का ड्यूटी लग गई थी, तो उन लोगों के खिलाफ अभी शाम तक हम लोग जो डिपार्टमेंटल एक्शन हो तो करेंगे। बट अभी सभी पुलिस स्टेशन और आसपास का एरिया को पूरा सील करते हुए इन सबको फ़ोटो हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित कर दिया गया है। ये 3 मुलजिम मध्य प्रदेश का है, जीआरपी थाना का मुलजिम लोग थे, जो चोरी का संबंध में ये लोग जेल में निरुद्ध थे और पेशी के दौरान इन लोग अभी फरार हुए हैं। अभी पूरा डिटेल्स अभी निकाला जा रहा है। अभी फ़िलहाल पुलिस फोर्स पूरा इन लोगों को ढूंढने में अभी काम कर रही है। सर, कितनी टीमें लगाई हैं इसके लिए? अभी हर थाना को निर्देशित किया गया है, पूरा बॉर्डर हर जगह चेकिंग भी कर रहे हैं हम लोग। और जीआरपी पुलिस को भी और आरपीएफ को भी बताया गया, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से फरार हुए हैं, तो हम लोग उन लोगों से भी सहयोग ले रहे हैं, ताकि ये रेलवे स्टेशन से या आसपास ट्रेन से भी ये लोग कहीं फरार हुए नहीं हुए उसको चेक कर रहे हैं। सर, जो बदमाश थे, कैदी थे, कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे मैंने पहले ही बताया था, मध्य प्रदेश का लोग थे। 3 अलग अलग जनपद के चोरी का जीआरपी थाने का चोरी का अपराध में ये जेल में बंद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर कैमूर से है, जहां रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में मंगलवार को प्रखंड समन्वयक रवि प्रकाश के नेतृत्व में एवं शशि भूषण पांडे मुखिया की अध्यक्षता में स्वच्छता पर्यवेक्षक रूबी कुमारी, वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता के साथ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम अभियान चलाते हुए नजर आए। स्वच्छता पर्यवेक्षिका रूबी कुमारी द्वारा पसाई गांव की महिलाओं को स्वच्छता के बारे में एवं साफ सफाई करने को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं में काफी खुशी और उत्साह दिखाई दिया। वहीं महिलाओं द्वारा नारे के साथ स्वच्छता में ग्राम पसाई सबसे आगे रहेगा और रामपुर प्रखंड का भी नाम रोशन करेगा, ये नारे लगाए गए।
कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां झालसार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी के निर्देश पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के मार्गदर्शन में जागरूकता सह आउटरीच अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम सोनाजोरी पंचायत और शहर कोल 2 पंचायत के सभी 14 गांवों में जागरूक पर्ची बांटते हुए लगभग 1600 लोगों को जागरूक करते हुए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बारी बारी से सभी पीएलवी ने महिला सशक्तिकरण, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा से संबंधित कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां और उनके लाभ के बारे में बताया। साथ ही बाल तस्करी, बाल श्रम के रोकथाम के लिए भी महत्वपूर्ण अभियान चलाकर लोगों को इनके दुष्प्रभाव के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में पीएलवी कमला राय गांगुली, पिंकी मंडल, याकूब अली, साइम अली, उत्पल मंडल, नीरज कुमार राउत समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर महिला आरक्षण बिल मोदी कैबिनेट के द्वारा पास होने पर और लोकसभा में पेश होने पर इसे लेकर विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। वहीं इसके पक्ष में रायबरेली सदर की भाजपा विधायिका मजबूती से अपनी बात रखती हुई नजर आई। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक कदम है और ये बिल महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिल को लेकर उठ रहे विरोध के संबंध में उन्होंने कहा कि विपक्ष को कई बार दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। वो कहती हैं कि विपक्ष को केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। मैडम, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है महिला आरक्षण को, लोकसभा में पेश हो गया है। आप किस तरह से देखती हैं? आप स्वयं भी एक महिला विधायक हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कदम है और कहीं ना कहीं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना अच्छा काम हो गया है। कब से हम लोग इस चीज़ के अपेक्षित थे, कब से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे, लुक फॉरवर्ड कर रहे थे और मना रहे थे कि इस बिल को स्वीकृति मिले, संस्तुति मिले और अब इसको लोकसभा में पेश किया गया है। ये बहुत ही बड़ा कदम है और आई थिंक वी कैन फोरसी कि आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण के लिए ये कितना बड़ा और मजबूत स्तंभ साबित होगा। मैं ये इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि खुद स्वयं मेरी जनता के आशीर्वाद से मुझे 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। ये मेरी दूसरी टर्म है और क्योंकि पंचायती राज में ये ऑलरेडी लागू है 33% आरक्षण, तो हम देखते हैं कि जैसे पंचायती चुनावों में जो हमारी महिलाएं प्रधान बन के आती हैं, बीडीसी बन के आती हैं, जिला पंचायत सदस्य बन के आती हैं, अध्यक्ष बन के आती हैं और तमाम जो भी और व्यवस्थाएं हैं पंचायती राज में, तो हम देखते हैं कि वो कितना उनको उससे एम्पावरमेंट मिलती है, कितना बढ़िया कार्यकाल संभालती हैं। मैं अपने कार्यकाल की बात बताऊं, मेरी इस समय सौभाग्य से अमावा ब्लॉक की प्रमुख भी महिला हैं और राही पिछली पंचवर्षीय मेरी राही ब्लॉक जो मेरा एक मुख्य ब्लॉक है की ब्लॉक प्रमुख भी महिला थी और दे वर सो एम्पावर्ड, उनको एम्पावर होने का मौका मिला और बेहतरीन काम करने का मौका मिला और वाकई मैं मानती हूँ महिलाएं जब मौका मिलता है तो बहुत अच्छा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। औरैया जनपद में झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा गलत इलाज करने पर हो रही मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत किए जाने वाले कार्रवाई के दावे खोखले नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग पर कई बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जनपद औरैया के सहार थाना क्षेत्र के गांव तिलकपुर का है, जहां पर ज्योति कठेरिया की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों के द्वारा पास के गांव पूर्वा जैन निवासी सुभाष चंद्र झोलाछाप डॉक्टर के यहां इलाज के लिए उसे ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा बोतल लगाने के कुछ देर बाद ही इलाज के दौरान ज्योति की मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। तत्काल पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा मैं पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी डॉक्टर सुभाष चंद्र को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे पता चला कि एक लड़की थी ज्योति कठेरिया 25 साल की, वो यहाँ इलाज के लिए आई थी और एक दुकान चलती है अपने जनरल मर्चेंट की दुकान है और उसी में एक डॉक्टर है सुभाष कुशवाहा उसमें ड्रिप लगा रहे थे और इनके पास कोई MBBS की चाहे इस तरह इलाज के लिए कोई डिग्री नहीं है और वो बिना डिग्री के उसके इलाज कर रहे थे, बोतल चला रहे थे, जिसके बीच में उसकी हालत बिगड़ गई है, बाद में एक्सपायर कर गई है। इसके आधार पर उनके
परिवारजन द्वारा एक रिटर्न रिपोर्ट दी जा रही है। इनको अभी थाने में पूछताछ करने के लिए लाया गया है। बाकी जैसी लिखित तहरीर प्रभावित द्वारा दी जाएगी उस तरह कार्रवाई की जाएगी। और एएसएसी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां नारखी ब्लॉक में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला उपाध्यक्ष राजा भैया और राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष शुभम प्रताप सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वीडियो नारखी की तानाशाही के चलते हम भूख हड़ताल पर हैं। जब तक मासूमों को आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और अन्य मांगों में ब्लॉक में पानी की समस्या, गाँवों में एंटी लार्वा का छिड़काव, तालाबों की सफाई नहीं कराई जाएगी और वीडियो नारखी की बर्खास्तगी नहीं की जाएगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्लॉक में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नारेबाजी होती रही। उन्होंने कहा कि नारखी ब्लॉक के सभी गांवों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है और वीडियो आंख बंद करके मूक दर्शक बने हुए हैं। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज थाना सिरसागंज पुलिस टीम एवं एसओजी सिविल लाइन टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 गौवंश तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 2 अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए गए। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ के दौरान दोनों तस्करों ने गौवंश की तस्करी करने वाले पूरे गैंग का खुलासा किया। गौ तस्करी करने वाले गैंग का मुख्य सरगना चांद व छोटू हैदराबाद तेलंगाना में डेयरी की आड़ में ये गोरख धंधा करते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। फिरोजाबाद की पुलिस जो अपराधियों पर कंट्रोल करने के लिए जो अभियान चला रही है, उसमें गो तस्करी से जितने संलिप्त अभियुक्त हैं उसके ऊपर हम लोग की लगातार निगरानी चल रही है। थाना सिरसागंज पे दर्ज एक मुकदमे में एक वांटेड जो तौफीक जो गौ तस्करी में एक मौके से भागा हुआ, जब हम लोगों ने उस गैंग को पकड़ा था उस समय मौके से एक ये अपराधी तौफीक जो पलवल का रहने वाला ये फ़रार हुआ था। ये वांटेड चल रहा था। इसकी फिराक में हमारी टीम थी और सीओ सिरसागंज एसएचओ सिरसागंज की टीम लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। कल इसको थाना सिरसागंज क्षेत्र से अरेस्ट किया गया है। इसके साथ एक कालेउर कमलुद्दीन है जो थाना शमशाबाद आगरा जिला आगरा का रहने वाला है। इनफैक्ट ये जो ये लोग हैं ये एक बहुत बड़े गौवंश तस्कर गैंग के सदस्य हैं और ये लोग यहाँ से जितने सारे गौवंश हैं उनको उठा करके ट्रांसपोर्ट करके इसको हैदराबाद पहुँचाते हैं। इनफैक्ट एक इस गैंग का सरगना चांद और छोटू है जो दोनों भाई हैं और आगरा के रहने। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव भड़नकपुर भीम बयारी गांव के लोगों ने प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया कि 1965 की लड़ाई में शहीद हुए गंगा दास, जो कि गांव भीम बयारी के निवासी हैं, और शहीद सुशील कुमार भड़नकपुर के निवासी हैं, जिनके शिलापट को ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के द्वारा गंदे स्थान पर स्थापित कर दिया गया है, जहाँ ग्रामीणों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए शहीद के परिजन और ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम आपका? वीरेंद्र सिरोही। अच्छा, क्या विरोध कर रहे हैं आप? किस चीज को लेकर रहे हैं? जी, हमारे गांव के 1965 की लड़ाई में गंगादास स्वरूप सिंह ये शहीद हो गए थे। जब राशन लेके जा रहे गोला पड़ गया और उनकी सिलापट आई है जो मोदी जी ने भेजी है, तो वो वहाँ लगा दी गंदे नाले पे और वो वहाँ से उठाया के और कहीं लगा दी है। ये तो मुझे पता नहीं है अभी पक्की जानकारी, कहाँ लगा दी। वहाँ से भी फाड़ लाए, बड़मपुर में लगा दी है गंदी जगह, वहाँ से फाड़ लाए। अभी पता नहीं है कहाँ लगाई है उन्होंने, प्रधान ने और लोगों ने। और हमारे यहाँ सचिवालय है, पंचायत सचिवालय, वहाँ लगनी चाहिए वो। यहाँ सब हर तरह का अधिकारी कर्मचारी सब आते हैं, जो कोई देखे उसे पढ़े। हाँ भी हम था उनका। और गंगादास जी हमारे गांव के थे भीमबियारी के। तो हमारा तो ये विरोध है कि हमारे गांव में लगनी चाहिए। जब सचिवालय भड़मपुर में शौचालय भी नहीं है, भीमबियारी में शौचालय, तो पंचायत शौचालय पर वह आकर लगनी चाहिए। तो आपने किसी अधिकारी से शिकायत की है? शिकायत की थी टीएम से। तो क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? तो उन्होंने तो वहाँ से गंदी जगह से हटा के और वहाँ लगा देंगे, लेकिन दोबारा फिर जाना पड़ेगा उनके पास। उन्होंने और कहीं लगा दी है। तो किसने लगाया है? ग्राम प्रधान ही लगवा रहा है। क्या नाम आपका? भैया मेरा नाम अंकुर कुमार है। तो क्या मामला हुआ है यहाँ पे? क्या मामला ये हुआ है कि हमारे ग्राम में 1965 की लड़ाई में शहीद गंगादास शहीद हो गए थे, तो उनके यहाँ पे वांटेड सिलाई थी प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त पे लगाने के लिए।
तो उन्होंने हमें बिना बताए अपने गांव में गंदी जगह नाले पे लगवा दी, जिसका हमें कुछ दिन बाद पता चला। हमने उसका विरोध करा, हमने डीएम के यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई, वहाँ से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया। फिर उसकी प्रधान को पता चली, तो हमने पत्र न्यूज़ उसको बताया, पत्रकार को, तो उन्होंने अखबार में भी निकलवाया 2 दिन, वहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। हमने उसको फ़ोन किया, सेक्रेटरी को फ़ोन किया, तो उन्होंने हमसे बहुत तो बात की। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, उसे वहाँ से फाड़ लाओ और फाड़ के जहाँ तुम्हें लगाना है वहाँ लगा लो। मैंने ये सब बात डीएम ऑफिस में बताई थी। उन्होंने बोला था हम वीडियो भेजेंगे, वो भेजेंगे, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रधान ने वहाँ से हटा के हमसे बिना बताए दूसरी जगह लगा दिया वो शिला। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ पे पंचायत भवन है हमारे गेट पर, तो पंचायत भवन में लगनी चाहिए वो। जब हमारे यहाँ के लिए आई है, वो गाँव भिमब्यारी के लिए आई थी, तो वो गाँव भिमब्यारी में ही लगनी चाहिए। हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। क्या विवाद चल रहा है यहाँ पे? विवाद ये है जी, सन 1965 में हमारे गांव के गंगादास जी जो शहीद हो गए थे 1965 की लड़ाई में, उनके नाम से 15 अगस्त में तो प्रधानमंत्री जी ने शिलापट भेजा था बलिदानियों के सम्मान के लिए। वो मतलब प्रधान ने गांव भड़ंगपुर में, भिमब्यारी में ना लगा कर गांव भड़ंगपुर में, वो भी एक पोखर में जहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी है और उससे शहीदों का जो अपमान हो रहा है, बलिदानियों का जो अपमान करा जा रहा है, हम ये चाहते हैं, गांव विरोध कर रहा है उस चीज़ का, हम भी उसका विरोध करते हैं। और हम ये चाहते हैं जो शिलापट वहाँ पर गंदी जगह है, जो बलिदानियों का अपमान हो रहा है, उसको वहाँ न लगा करके और हमारे यहाँ पे लगाया जाए गांव भिमब्यारी के अंदर सचिवालय में। और हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं, मोदी जी से भी और योगी जी से भी हाथ जोड़कर हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इसको वहाँ से बलिदानियों का जो आप 15 अगस्त पर जो आपने सम्मान करा है, उस सम्मान को हमारे गांव वालों के साथ में हमारी जो विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि उसको सुना जाए और उसकी शिलापट यहाँ पर लगवाई जाए गांव भिमब्यारी में। तो शिलापट लगाने से पहले ग्राम प्रधान ने आपसे जानकारी नहीं थी? ग्राम प्रधान ने हमसे कोई जानकारी नहीं ली है और ना ही हमको इसके बारे में बताया गया है, ना उसके परिवारजनों को बताया गया है, ना किसी मेंबर को बताया गया है। तो क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का नाम सोनू उर्फ जयवीर सिंह है। तो अब आप क्या चाहते हैं? उनकी पत्नी है रजनी, उनकी पत्नी है रजनी, वो प्रधान पति हैं। तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बलिदानियों का सम्मान किया है, उस सम्मान को बरकरार रखते हुए और उसको सचिवालय भिमब्यारी में लगाया जाए। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां विगत दिनों हुई तेज बारिश के चलते रतलाम के पीपलखुंटा पंचायत अंतर्गत खारी गांव में नाले के पानी से फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिनका हाल जानने के लिए विधायक दिलीप मकवाना मौके पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही विधायक मकवाना द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व, कृषि विभाग और पंचायत सचिव की संयुक्त टीम गठित कर खारी, छतरी सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में नुकसान का सर्वे किया जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जा सके। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।